तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस एनिमेशन को बनाने वाले हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। यार इस इफेक्ट को बनाने के लिए हम HTML के कैनवस एनिमेट का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने एक साइड में VS कोड एंड एक साइड में क्रोम ओपन कर रखा है। जो कुछ भी मैं यहाँ पर करूँगा वो साथ के साथ आपको क्रोम में दिखेगा। सबसे पहले मैं एक कैनवस एनिमेट लेता हूँ जिसकी ID भी हम कैनवस रखते हैं। एंड अगर कभी आपने कैनवस एनिमेट का यूज़ नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे कैनवस के साथ अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, HTML में इतना ही था। एंड अब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML की फाइल से लिंक करता हूँ। उसके लिए स्क्रिप्ट टैग एंड SRC में हम अपनी फाइल का नाम देंगे एंड सेव करते हैं एंड चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल पर। सबसे पहले मैं अपनी कैनवस एनिमेट को यूज़ कर लेता हूँ। उसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ var कैनवस इक्वल टू document.getElementYID एंड अपनी ID का नाम है कैनवस और अपनी कैनवस को मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा 2D। उसके लिए var ctx इक्वल टू कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, क्योंकि हम 2D पर वर्क करने वाले हैं। एंड एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं अपनी कैनवस की विथ के लिए। उसके लिए var कैनवस विथ इक्वल टू कैनवस डॉट विथ एंड इसको हम बराबर रखेंगे अपनी डॉक्यूमेंट की इनर हाइट के बराबर। उसके लिए विंडो डॉट इनर विथ एंड एक वेरिएबल बनाएंगे हम अपने कैनवस के विथ के लिए। उसके लिए var ch इक्वल टू कैनवस डॉट हाइट इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट। एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो कैनवस है वो वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसको हम बोलते हैं fill rect। उसके लिए ctx डॉट fill rect एंड fill rect में हमें 4 प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना होता है। पहली 2 प्रॉपर्टीज़ बताती हैं कि हमें अपने रेक्टेंगल को हम कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करने चाहते हैं, मतलब कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। उसके लिए x और y की वैल्यू देनी होती है। मैं x की जगह 0 एंड y की जगह 0, मतलब कि हमें अपने डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग से अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहता हूँ। एंड अपने रेक्टेंगल की हम फिर विथ एंड हाइट को डिफाइन करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 100 पिक्सल विथ एंड 100 पिक्सल हाइट लेता हूँ एंड सेव करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 100 इंटू 100 पिक्सल का एक रेक्टेंगल बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अपना जो रेक्टेंगल है वो पूरे एरिया को कवर करे। सिंपली मैं यहाँ पर इसकी जगह पर CW एंड CH का यूज़ कर लूँगा एंड सेव करते हैं। हमारे जो पूरे डॉक्यूमेंट पर अपना रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है एंड फिलहाल के लिए हमें इससे कोई काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड ऐसे ही अपने कैनवस पर एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्क प्रॉपर्टी का। उसके लिए ctx डॉट आर्क एंड यहाँ पर हमें 5 प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना होता है। पहली 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे सेंटर पॉइंट को डिफाइन करती हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पर होगा, मतलब कि हमें उसके कोऑर्डिनेट्स देने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 100, 100 इस जगह पर अपने सर्कल्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है अपनी रेडियस, कि हमें अपनी कितने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे मैं 50 पिक्सल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। एंड अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है स्टार्टिंग एंगल, कि हमें किस एंगल से स्टार्ट करना है, 0 से, एंड किस एंगल पर अपने रेक्टेंगल को ख़त्म करना है। उसके लिए पूरा सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें 360 डिग्रीज चाहिए, तो उसके लिए 360 एंड सेव करते हैं। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया है क्योंकि हमें इसको ड्रॉ करने के लिए अपने पाथ को बिगिन करना होगा कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमें अपने कैनवस को बताना होगा। उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ctx डॉट बिगिन पाथ एंड सेव करते हैं। एंड अभी भी कोई भी चेंज नहीं आया है क्योंकि हमने अभी अपने जो सर्कल को है उसको फिल नहीं किया है। उसके लिए सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है ctx डॉट फिल, उसका यूज़ करते हैं एंड सेव करते हैं। यहाँ पर हमारा 100 बाई 100 पिक्सल पर, मतलब कि यहाँ पर अपना जो सर्कल है वो ड्रॉ हो चुका है जिसकी रेडियस 50 पिक्सल है। उसके लिए var x एंड इसको मैं इनिशियली वैल्यू देता हूँ 0 एंड y
जिसको मैं इनिशियल वैल्यू देता हूँ 0 एंड सेव करते हैं। एंड यहाँ पर मैं अपने x एंड y के वैल्यूज़ को अपने वेरिएबल्स से चेंज कर देता हूँ। सो उसके लिए x एंड यहाँ पर y एंड सेव करते हैं। सो अब हमारा जो सर्कल है वो 0,0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है ड्रॉ होना, ठीक है। एंड इन प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में रैंडमली चेंज भी करेंगे। सो यार क्योंकि हम अपने जो कैनवस में एनिमेशंस का यूज़ करने वाले हैं तो हमें हर बार एक अलग फ्रेम पर ड्रॉ करना होगा अपने कैनवस को। सो इसके लिए मैं इस पूरे कोड को एक फंक्शन में डाल देता हूँ एंड उस फंक्शन का हम नाम रखते हैं ड्रॉ सर्कल। एंड अपने इस कोड को मैं यहाँ से उठाकर इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो सर्कल है वो यहाँ से रिमूव हो गया है एंड इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ तो वो दोबारा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एनिमेशंस का यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट एनिमेशन के थ्रू। सो उसके लिए रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम एंड यहाँ पर हमें अपने फंक्शन का नाम देना है। सो उसके लिए ड्रॉ सर्कल। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो जब मेरा फंक्शन चलता है तो मेरा फंक्शन इस लाइन तक पहुँचता है, ठीक है, 12th लाइन तक पहुँचता है। जब मेरा फंक्शन 30 लाइन पर पहुँचता है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट एनिमेशन के थ्रू ये दोबारा इस फंक्शन को कॉल करता है एंड ये दोबारा रिपीट होता है एंड फिर कॉल करता है। इस तरह से हमारा जो एक लूपिंग में ये एनिमेशन चलती रहती है। अब जो मेरा ये ड्रॉ हो रहा है सर्कल, ये एक एनिमेशन में ड्रॉ हो रहा है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू को अगर इंक्रीज़ करूँ हर फ्रेम में, जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू को हर बार इंक्रीज़ करता हूँ x++ एंड सेव करूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा सर्कल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एंड लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, सो मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सर्कल है वो वहाँ ड्रॉ हो जहाँ पर मेरी माउस की कर्सर है, ठीक है। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर x एंड y की जगह पर मेरे माउस के कोऑर्डिनेट्स हों, ठीक है। एंड उसके लिए हम एक अलग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो मैं उस फंक्शन का नाम रखता हूँ मूव, ठीक है। एंड यहाँ पर हम वैल्यू देंगे e एंड जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो यहाँ पर मेरा जो x की वैल्यू है वो अपने कर्सर की x कोऑर्डिनेट से चेंज हो जाए। सो उसके लिए x इक्वल टू ई डॉट ऑफसेट x। तो देखो यार इस लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अपनी x की वैल्यू है वो अपने माउस के ऑफसेट x, मतलब कि जो अपने x कोऑर्डिनेट है माउस का, उससे रिप्लेस हो जाएगी। एंड ऐसे ही हम y के लिए करते हैं। सो y इक्वल टू एंड ये फंक्शन अपने माउस के कोऑर्डिनेट्स को हमें बताएगा। अगर इस फंक्शन को कॉल करूँ तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इस वैल्यू में यहाँ पर चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि हम इस फंक्शन को कॉल कब करें। तो यार सिंपली हम अपने कैनवस में एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। सो उसके लिए कैनवस डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इवेंट लिसनर लगाता हूँ क्लिक एंड हम फंक्शन चलाना चाहते हैं मूव, ठीक है। अब मैं कैनवस में यहाँ पर भी क्लिक करूँगा, उस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स मेरी इस लाइन पर रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ होता है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ होता है, एंड यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है। लेकिन यार हमें क्लिक पर अपने सर्कल को ड्रॉ नहीं करना है, हमें ड्रॉ करना है जब भी हमारा माउस मूव हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माउस मूव। अब जब भी मेरा कर्सर अपने कैनवस पर मूव होगा सो वहाँ पर अपनी सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, अब जहाँ पर भी मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना फर्स्ट ड्राइंग ऐप बना लिया है। अब सबसे पहले मैं अपने इस कलर को चेंज कर लेता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फिल स्टाइल, ctx.fill स्टाइल। एंड यहाँ पर आप अपने कलर को डिफाइन कर सकते हैं, आप जिस भी कलर का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसका हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसकी RGB वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन की RGB वैल्यू यूज़ करूँगा। सो उसके लिए RGB, ग्रीन की RGB वैल्यू है 0,255,0 एंड सेव करते हैं। सो यहाँ पर अपने सर्कल का कलर ग्रीन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने सर्कल को मूव करूँ तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ हो रही है। सो यार जब भी मैं अपने माउस को यहाँ पर अपने कैनवस पर मूव करता हूँ तो यहाँ पर अपनी लाइन तो ड्रॉ हो जाती है, लेकिन जो अपनी प्रीवियस ड्राइंग है वो रिमूव नहीं होती है, या फिर अपनी लाइन हमेशा के लिए ही ड्रॉ हो जाती है।
सो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं स्टार्टिंग में ही एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसके लिए CTX डॉट फिल रेक्ट, यानी यहाँ पर अपनी 4 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होती हैं। स्टार्टिंग के लिए 0, 0, विथ, हाइट। सो यार अपना जो कैनवस है वो पूरी तरह से ग्रीन कलर से फिल हो चुका है, लेकिन हम अपने यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं ब्लैक कलर का। उसके लिए CTX डॉट फिल स्टाइल इक्वल टू है, यहाँ पर मैं यूज़ कर दूँगा RGB वैल्यू का। सो उसके लिए RGB, ब्लैक के लिए होती है कलर वैल्यू 0, 0, 0 एंड सेव करते हैं। सो यार अब जो अपना कैनवस का कलर है वो ब्लैक हो चुका है। यहाँ पर भी मैं वहाँ पे सर्कल को मूव करता हूँ, वहाँ पर एक ही सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी मेरा कोड एक बार रन होता है सो उसके बाद अपनी जो पूरी कैनवस है उसका कलर ब्लैक हो जाता है। सो इसका मतलब जहाँ पर भी अपना कर्सर करंट में है सिर्फ उसी जगह पर हमें एक सर्कल दिखाई देता है। तो यार इस चीज़ को फिक्स करने के लिए जब भी अपना एक बार कोड रन हो, इस लाइन की ऑपेसिटी को अगर कम कर दिया जाए तो हमें प्रीवियस फ्रेम भी थोड़ा सा दिखेगा, एंड इसी तरह से अपना नेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ होगा तो हमें अपने प्रीवियस फ्रेम थोड़ा थोड़ा दिखेंगे एंड एक बार में वो सारे रिमूव हो जाएंगे। सो मैं अपने RGB कलर में अल्फ़ा का यूज़ करूँगा। उसके लिए ये यहाँ पर उसकी वैल्यू रखते हैं हम 0.1, ठीक है, एंड सेव करते हैं। अब होगा क्या कि हर फ्रेम में मैं जब भी अपने माउस को मूव करूँगा तो अपने जो CTX की फिल वैल्यू होगी वो ब्लैक से थोड़ी सी कम होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अब अपने कर्सर को अपनी स्क्रीन पर मूव करके दिखाऊँ, ये देखिए अब हमें अपने लास्ट के काफ़ी सारे फ्रेम्स दिख रहे हैं जो कि एक अमेजिंग इफेक्ट की तरह हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये सब अपने लास्ट फ्रेम्स हैं जो कि हमें ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं। इनकी ऑपेसिटी एक एक फ्रेम में कम होती जा रही है, ठीक है। लेकिन अब अपने इस ग्रीन कलर को चेंज कर लिए हम यूज़ करेंगे अपनी CSS का। तो चलते हैं अपनी CSS में। सो अपनी CSS फाइल को ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लिंक CSS एंड चलते हैं अपनी स्टाइल फाइल पर। सो ये रही अपनी स्टाइलिंग फाइल। सबसे पहले मैं इस डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन को रीसेट करता हूँ। सो उसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0, हाइट लेते हैं 100 VH एंड विड्थ देते हैं 100% एंड ओवरफ्लो को कर देते हैं हिडन। जैसे कि जो अपनी ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार ये रिमूव हो जाएंगी। सो इसको हिडन करते हैं। सो अब चलते हैं अपनी कैनवस में, ठीक है, उसके लिए कैनवस। अब इस कलर को चेंज करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है अपनी फ़िल्टर, जो कि हमारे इस कैनवस के ऊपर एक फ़िल्टर लगा देगी। एंड फिल्टर में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं जैसे ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं। लेकिन कलर को चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे ह्यू रोटेट का। एंड जिसको भी ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में पता है तो उनको पता होगा कि इसकी मदद से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। एंड ह्यू की वैल्यू होती है डिग्रीज़ में। सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से एंड ऐसे ही ये अपनी वैल्यू 360 कर जाती है एंड सेव करते हैं। सो यहाँ पर ये दोबारा से एक पूरा राउंड सर्कल होने के बाद ग्रीन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यार इसको मैन्युअली करने की जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एनिमेशन का, ठीक है। सो उसके लिए एनिमेशन, हम एनिमेशन को नेम देंगे चेंज कलर। सो उसके लिए CC, टाइम होगा अपना 5 सेकेंड्स एंड डायरेक्शन होगी लीनियर एंड इसको हम इनफाइनाइट चलाने वाले थे, उसके लिए इनफाइनाइट। अब अपनी इस एनिमेशन को बनाते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए @keyframes, एनिमेशन का नाम CC, 0% पर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं फिल्टर एंड 0% पर होगी अपनी 0 डिग्री एंड 100% पर ये फिल्टर प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी 360 डिग्री। सो यार अपने अब सर्कल का कलर भी चेंज हो रहा है एंड अपना जो इफेक्ट है वो भी बनकर रेडी हो चुका है।
सो आई होप यार आपको एक वीडियो पसंद आई होगी, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।